So students, today we are going to start chapter number 13, reproduction in plants. Understand? So one thing all of you know that all living things ultimately die. Means भाई जितने भी लिविंग थिंग्स हैं इनका एक लाइफ स्पैन होता है, एक लाइफ ड्यूरेशन होता है, ठीक है। और जैसे ही इनका लाइफ ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये डाई कर जाती है। क्लियर? बट बिफोर डाइंग वन थिंग दे विल डू, क्या करते हैं भाई वो? दे प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही टाइप के यंग वंस, अपने ही जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे क्या हो गया कि वो तो डाई कर गए, बट वो एक जो जेनरेशन है, एक स्पेसीज जो है वो खत्म नहीं हुई, वो अभी भी कंटिन्यू है। अंडरस्टैंड? सो इन दिस चैप्टर we will read about reproduction. So first of all, let's know about reproduction. Reproduction होता क्या है भाई? The process of producing young ones of their own kind, अपने ही प्रकार के, अपने ही तरह के young ones या offsprings को produce करना, this process is known as reproduction. यही process क्या होता है भाई? Reproduction होता है बेटा। Okay, and because of reproduction life continues from generation to generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लाइफ हमारी कंटिन्यू चलती रहती है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। अंडरस्टैंड? एंड वन मोर थिंग, एज यू हैड डिस्कस्ड अबाउट मेनी सिस्टम्स, वॉट एवर द सिस्टम्स that makes a living organism, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है भाई उसकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, और आपने ये भी पढ़ा है कि उन सिस्टम्स का प्रॉपरली वर्क करना दैट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? लाइक एग्जाम्पल हम अपना खुद ही ले लेते हैं बेटा कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे पास सेवरल सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड सपोज इफ एनी वन ऑफ दीज गोइंग टू स्टॉप इट्स फंक्शंस, यदि ये अपने फंक्शनिंग को बंद कर देते हैं बेटा तो क्या होगा? श्योरली आई कैन से दैट वी आर गोइंग टू डाई। अंडरस्टैंड? But one thing I can assure you that reproductive system is not needed to stay alive. Reproductive system कोई ज़रूरी नहीं है हमें alive रखने के लिए। Understand? Now, आप लोगों ने क्लास 6 में बेटा फ्लावर्स के बारे में पढ़ा होगा, फ्लावर्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा कि हाउ दे रिप्रोड्यूस। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू दैट हम लोगों ने क्या पढ़ा था क्लास 6 में कि फ्लावर्स जो होते हैं बेटा दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, एंड फ्रूट्स कंटेन सीड्स, एंड दीज सीड्स अगेन जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। गॉट इट? तो ये क्या है भाई? ये एक तरह से एक सर्कल है जो कि कंटिन्यू किए हुए है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। अंडरस्टैंड? तो यहाँ से बेटा हमने क्या पढ़ा था कि फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। एंड व्हाट अबाउट अदर पार्ट्स? अदर पार्ट्स क्या होते हैं? लेट्स सी। अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम, लीव्स, दीज आर नोन एज वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इनको हम लोग बोलते हैं भाई वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ओके? नाउ एज वी ऑल नो दैट flowers are the reproductive part of a plant, but flowers
also reproduce in other ways. Sorry, plants also reproduce in some other ways except than flowers. Flowers के अलावा भी plants कई और तरीकों से reproduce करते हैं. For example, yeast की बात करें हम. yeast बेटा ये reproduce करता है. कैसे reproduce करता है? बड से रिप्रोड्यूस करता है एंड इस प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं. तो बडिंग होता क्या है? एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट ग्रोज आउट ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ यंग वंस एंड ऑफस्प्रिंग. गॉट इट? सो इसी तरह से और भी कई सारे वेज हैं जिनके थ्रू प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं. वी विल सी अबाउट दैट, वी विल रीड अबाउट दैट इन आवर कमिंग क्लासेस. बट बिफोर गोइंग टू दैट पॉइंट आई वांट टू टेल यू अबाउट द टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. क्लियर? हम आप लोगों को बता देते हैं भाई, टू मेन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. जो दो मेन मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, उनके बारे में. फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? पहला होता है भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट्स नो अबाउट दीज टू. इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट नीडेड. यहाँ पे भाई सिर्फ वन पेरेंट रिक्वायर्ड है that produces offspring, जो कि young ones प्रोड्यूस करता है, and exactly same copies of the parent. और ये जो offspring या young ones प्रोड्यूस करेगा बेटा, वो exactly same copies होते हैं parent के. क्लियर? एंड प्लांट्स की बात करें तो जो asexual reproduction होता है, it occurs without seeds in plants. प्लांट्स में ये without seeds के होता है. Now come to the next one, that is sexual reproduction. In this, two parents, one male and one female are involved. इस टाइप के रिप्रोडक्शन में बेटा two parents are involved. First one is male and second one is female. Got it? But one thing here you find that offsprings or young ones that these two parents produce, they are not exact copies of either parent. वो किसी भी parent की exact copies नहीं होंगे. हम ये कह सकते हैं they are similar to anyone or both of them. They have some characteristics of their parents, but exactly same copies नहीं होंगे अपने parents के. Okay? And it occurs in plants by formation of seeds. और भाई ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये प्लांट्स में होता है by formation of seeds. Clear? So, as this chapter is about reproduction in plants, so let's go through it. And first of all, we will discuss about asexual reproduction in plants. So, asexual reproduction in plants. Various forms of asexual reproduction in plants are, कुछ forms के बारे में जान लेते हैं बेटा जिन के थ्रू asexual reproduction होता है plants में. Like fragmentation, budding and spore formation. Understand? ये कुछ वेज हैं, कुछ फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू प्लांट्स में asexual reproduction होता है. So this is all for today's class, and in our next class we will discuss about asexual reproduction in plants in detail.